हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं। पॉलिटी के सवाल जो दोस्तों बार बार पूछे जाते बिहार पुलिस के एग्जाम में। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला नाम से। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इससे दोस्तों 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों केवल आप राज्यसभा में कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन और आर्टिकल दोस्तों 52 में क्या लिखा है? भारत में दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के तहत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा दोस्तों, निम्नलिखित में लोकसभा अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे? दोस्तों केवी सुंदरम कभी भी नहीं रहे थे लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष दोस्तों आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आगे दोस्तों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? दोस्तों PN भगवती थे, PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपलब्ध के पालन में गठित हुआ था? तो वो दोस्तों था निर्वाचन आयोग। क्या था दोस्तों? निर्वाचन आयोग दोस्तों 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग को। इसीलिए 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस भी हम लोग मनाते हैं, वोटर्स दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्य की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगा? दोस्तों 91वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी दोस्तों जानते हैं प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष GB मालवंकर है, गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। 4 भाषा दोस्तों जोड़ा गया। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं 92वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर C, 92वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपको बता देता हूँ, पहले दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषा था। ठीक है दोस्तों 14। 15वीं भाषा जो जोड़ा गया था दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, वो भी दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 का है और 71वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 का है। और दोस्तों यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन दोस्तों 1967 का था, जिसमें हमने एक भाषा सिंधी जोड़े थे। टोटल दोस्तों 22 भाषा हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य है? कितने हैं दोस्तों बताइएगा, इसका राइट होगा तो 3 ऐसे देखने को मिलता है। अगला सवाल, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? तो दोस्तों उस 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। अगला सवाल है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत के संचित निधि से कोई धन संसद की स्वीकृति के बिना
खर्च नहीं किया जाएगा। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG, अभी दोस्तों वर्तमान में CAG कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल दोस्तों 148 से 151 के बीच है दोस्तों CAG। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 1962 में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित तो आर्टिकल 24 है दोस्तों, यानी कम एज में बच्चों को आप गलत काम नहीं करवाएगा कोई भी कारखाना में। अगला सवाल दोस्तों, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा ऐसा हो सकता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति को रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? आप सभी जानेंगे 6 माह के अंदर। अगला सवाल है, केंद्र तथा राज्य के विवादों पर समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है वो किसके अंतर्गत प्रारंभिक के अंतर्गत आते हैं? 18 नंबर सवाल कहता है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होगा? तो राष्ट्रपति के पास होता है। 19 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित राज्य में कौन सा विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो वो दोस्तों जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, एकदम दोस्तों राइट देखने को मिलता है। 21 नंबर सवाल देखिएगा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होते किसके पास दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास ही निहित होते। अगला सवाल है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? पहला स्पीकर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर GB मालवंकर के ही समय में। 23 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? कौन करता है बताइएगा दोस्तों? स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी किस समिति के सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 225 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल नहीं करता है? वो दोस्तों हो जाता सूचना का अधिकार, ये दोस्तों शामिल नहीं करता है। राइट आंसर D हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर दोस्तों भारित नहीं है, वो सा कौन सा व्यय है, कौन सा वो खर्चा है? वो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, ये दोस्तों संचित निधि तथा भत्ते से नहीं मिलता है इसको। अगला सवाल 27 नंबर, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा एक ऐसा प्रस्ताव है? तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकता है। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर सवाल करता, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितने बार हो चुका है? दोस्तों आज तक कितने बार वित्तीय आपातकाल हो चुका है? तो दोस्तों कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार हो चुका है। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संघीय को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो वो दोस्तों बिना किसी राज्य के सहमति से वो बना सकती है। अगला सवाल दोस्तों, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उसे संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटा दिया जा सकता है। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए कितनी दोस्तों देखने को मिलेगा? तो 50 सदस्य होनी चाहिए। अगला सवाल है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा पर अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक माना जाता है? तो 6 माह के अंदर। कब दोस्तों? 6 माह के अंदर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के प्रथम विधि अधिकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के महान न्यायवादी को जाना जाता है प्रथम विधि अधिकारी। अगला सवाल, लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद पर निर्णय
संघीय संसद करता है। अगला सवाल है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, किस में देखने को मिलता है? तो मूल अधिकार में देखने को मिलता है। अगला सवाल 37 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो दोस्तों अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? कौन सा दोस्तों? तो ये दोस्तों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी यात्री के पास नहीं है, नागरिक के पास। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो दोस्तों था B.N. कृष्णा थे, B.N. कृष्णा। 41 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का तो संप्रभुता देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? वो दोस्तों देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 111 के तहत। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि वह इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला सवाल, हम न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था रखते हैं, कैसे रखते हैं दोस्तों? भारत के यूएसए दोनों में पुनरावलोकन व्यवस्था रखते हैं। अगला सवाल 49 नंबर, सरकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसके समीक्षा करने के लिए? संघ और राज्य के मध्य संबंधों का सरकारिया आयोग स्टार्ट कराया गया था। नेक्स्ट सवाल है लास्ट सवाल 50 नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन होते हैं। हमने मात्र टॉप 50 सवाल लेकर आज मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पॉलिटी के सवाल। इसी तरह दोस्तों सेट नंबर 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक